हेलो साथियों, गुड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में अभ्यास 12F को हल कर रहे हैं, जिसमें अगली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती है। एक विद्यालय है, उसमें 400 बालिकाएं हैं, लेकिन कुछ कारणोंवश 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़कर चली जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि बताओ कि कितने बालिकाएं विद्यालय छोड़कर चली गई। ठीक, कुल बालिकाएं बराबर 400। ठीक, कुल बालिकाएं कितनी है? 400। विद्यालय छोड़कर जाने वाली बालिकाएं बराबर 12%। ठीक, कुल बालिकाएं हैं 400, ठीक ना। और विद्यालय छोड़कर जाने वाली बालिकाएं कितनी हैं? 12%। तो हम क्या कर लेंगे कि हम निकाल लेंगे कि कुल कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़कर चली गई। यह प्रतिशत में 12% है, लेकिन संख्या में हमें निकालना है। यह हो जाएगा 400 गुणे 12%। और प्रतिशत हटाएंगे तो यह हो जाएगा 400 गुणे 12/100। यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 12 गुणे 4 यानी बरचौक 48। 48 बालिकाएं ऐसी हैं जो विद्यालय छोड़कर चली गई। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा माने अपनी मर्जी से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या की केवल 30% लोग ने ही रक्तदान किया, मतलब कि उस गांव में जितनी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का केवल 30% ही लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किए। ठीक किया, तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या बताओ। सबसे पहले हम उस गांव की या उस नगर की कुल जनसंख्या निकालेंगे। ठीक, यानी कह रहा है कि रक्तदान स्वेच्छा से रक्तदान 300 लोग किए हैं अपनी मर्जी से। ठीक, वह यही 300 कुल गांव की जनसंख्या का 30% है। ठीक ना, यह 300 बराबर कुल गांव की जनसंख्या के कितने हैं? 30% है। ठीक, यानी कुल गांव के जनसंख्या का 30%। मतलब कि कुल गांव की जनसंख्या के केवल 30% व्यक्ति ही रक्तदान अपनी मर्जी से किए हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि यह देखिए, व्यक्तियों की संख्या में 300 व्यक्ति रक्तदान किए हैं,
लेकिन प्रतिशत में वही सिर्फ 30% है, यानी यह और यह दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम यह 30% अब बराबर 300, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 300 अब बटा 30, इससे यह कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 10, ठीक, 1% बराबर 10 हो जाएगा। तो हम 100% का मान निकालेंगे, कितने परसेंट का मान निकालेंगे, 100% बराबर, यानी 100% बराबर। तो देखिए इसमें भी 100 से गुणा हुआ था, हम इसमें भी क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। 100% बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100, यानी 1000। 1000 क्या हुए, कुल गांव की जनसंख्या, कुल गांव की जनसंख्या, ठीक है। कुल क्या लिखा है यहाँ पर, गांव लिखा है, क्षेत्र की जनसंख्या, कुल क्षेत्र की जनसंख्या बराबर 1000, ठीक है। 1000 गांव नहीं, यहां पर हम क्षेत्र लिख दे रहे हैं, ठीक। कुल क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो गई, 1000, जिसमें 300 लोगों ने रक्तदान अपनी मर्जी से किया। तो बताइए कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो रक्तदान अपनी मर्जी से नहीं किए, यानी रक्तदान किए ही नहीं है। तो रक्तदान न करने वाले व्यक्ति, यह कुल जनसंख्या है, यह रक्तदान करने वाले हैं, यानी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसमें से, तो 1000 माइनस 300 बराबर क्या हो जाएगा, 700। रक्तदान न करने वाले, मतलब कि रक्तदान न करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, हुआ 700 हुआ, ठीक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक। जब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो कह रहा है कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के प्रति परिवार 9000 रुपया देती है, ठीक। यानी शौचालय निर्माण के लिए सरकार प्रत्येक परिवार को 9000 रुपया दे रही है, ठीक। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल इतना रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 10,80,000 रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। तो बताइए वितरित किया गया तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते थे, मतलब कितने प्रतिशत परिवार को वहां पर शौचालय निर्माण के लिए धनराशि दिया गया, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक। कुल खर्च बराबर रुपया, ठीक, 4 सुना है, सही है, ठीक। प्रति परिवार खर्च बराबर 9000 रुपया है। एक परिवार को 9000 रुपया दिया जा रहा है, कुल उस गांव में खर्च इतना हुआ है 10,80,000 रुपया, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि कितने परिवार को दिया गया पैसा, जो दिया गया पैसा वह कितने परिवार को दिया गया, ठीक। शौचालय राशि
प्राप्त करने वाले परिवार बराबर, ठीक है। यह हो जाएगा कितना, बटा 9,000। क्लियर। अब हम इसमें से भागा देंगे तो 1 2 3 1 2 3, यह हो जाएगा। अब फिर इसमें से भाग देंगे, 9 का में 9, 9 दूनी 18, 120 परिवार को शौचालय दिया गया। कितने परिवार को शौचालय दिया गया? 120 परिवार को शौचालय का धनराशि दिया गया। तो यह कुल उस गांव में 200 परिवार है, 120 परिवार को मिल गया। बच कितने गए? 80 परिवार बच गए जिनको शौचालय का धनराशि नहीं प्राप्त हुआ। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार जिनको शौचालय प्राप्त है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, शौचालय प्राप्त परिवार का प्रतिशत बराबर, ठीक है। प्राप्त करने वाला परिवार, प्राप्त करने वाला परिवार बटा कुल परिवार गुणे 100। यह आप लोग के सामने एक सूत्र है। इस पर जब हम रख देंगे इसको, हमें अपने आप क्या हो जाएगा, प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम रख रहे हैं, प्राप्त करने वाला परिवार मतलब कि शौचालय की धनराशि प्राप्त करने वाला परिवार कितना, 120, अब बटा कुल परिवार 200 और गुणे 100 हो जाएगा। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया कितना, 120 बटा 120 बटा 2, और बच गया कितना, 60%। 60% ऐसे लोग हैं जिनको शौचालय का धनराशि क्या हुआ, प्राप्त हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फॉगिंग पर प्रति वर्ष प्रति वार्ड में 2500 रुपया व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया। मतलब कि 1 करोड़ का बजट पास हुआ सामान्य स्वास्थ्य के लिए, उसमें कई बीमारियां आती हैं, ठीक, जिनमें से मच्छर उन्मूलन के लिए फॉगिंग कराने का खर्च भी है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे कि फॉगिंग कराने का कुल खर्च प्रति वर्ष कुल खर्च कितना आ रहा है। ठीक, 40 वार्ड है, एक वार्ड में प्रति वर्ष 250 रुपया खर्च हो रहा है। 40 वार्ड है, ठीक है। कुल खर्च कुल खर्च बराबर 40 गुणे 2500 बराबर क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और 53 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया इस वार्ड में, इस पूरे 40 वार्ड में मच्छर उन्मूलन के लिए फॉगिंग कराना है। ठीक, जिनमें खर्च 1 लाख रुपया आ रहा है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य पर पूरी 1 करोड़ का खर्च करना है। स्वास्थ्य पर खर्च बराबर 1 करोड़। ठीक, 1 करोड़ खर्च करना है पूरे स्वास्थ्य पर, लेकिन फॉगिंग कराने के लिए, मच्छरों के उन्मूलन में फॉगिंग कराने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है। यह कितने प्रतिशत है, तो
हम क्या कर लेंगे, यही सूत्र हम लगा लेंगे। खर्च खर्च बटा क्या कर लेंगे, खर्च यह है, कुल खर्च यह है, और गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। प्रतिशत बराबर प्रतिशत बराबर यह हो जाएगा 1 लाख रुपया, 1000, 10,000, लाख बटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, गुणे 0। 1 2 1 2 2 2 4 1 5 2 3 4 5, ठीक। बच गया 1/1, यानी कट गया 1%, ठीक। मतलब कि मच्छर उन्मूलन के लिए फॉगिंग कराने का कुल बजट का सिर्फ 1% खर्च किया जाएगा मच्छर भगाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लेते हैं ताकि इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो जाए। तो चलिए आप लोग के सामने यह क्वेश्चन नंबर 10 और अभ्यास 12F का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने लिखा गया है। कह रहा है कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्तअल्पता से पीड़ित है। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हल। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रति बालिका 30 गोली, मतलब कि प्रति बालिका को 30 गोली दिया जा रहा है। कितना गोली, 30 गोली। कुल गोलियों की संख्या, कुल वितरित गोली की संख्या बराबर 1920, ठीक। एक लड़की को 30 गोली दिया जा रहा है, कुल 1920 गोलियां वितरित किया गया है। तो रक्तअल्पता से ग्रसित, रक्तअल्पता से पीड़ित बालिका बराबर 1920/30 कटा देंगे तो यह हो जाएगा 3 6 का 18 और 3 चौक 12। मतलब कि 64 लड़कियां ऐसी है जो रक्तअल्पता से क्या है, पीड़ित है, और 64 लड़कियों में 1920 गोलियां वितरित की गई है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि कुल लड़कियों की संख्या क्या है, उस विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक। यह 64, यही विद्यालय की मतलब बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्तअल्पता से क्या है, पीड़ित है। यही 16% 64 के बराबर है, ठीक। 16% बराबर 64 के, 1% बराबर 64 और बटा क्या हो जाएगा 16, ठीक। यह क्या हो जाएगा 16, 4, 1% का मान क्या हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर उस विद्यालय में 100% लड़कियां थी। कितनी प्रतिशत लड़कियां थी, 100%, ठीक। तो हम 100% का मान निकालेंगे, यानी 100% बराबर 4 गुणे 100, ठीक, यानी 400। उस विद्यालय में कितनी लड़कियां थी, 400 बालिकाएं थी, ठीक। तो चलिए आज हमारा अभ्यास 12 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में
हम अगले अभ्यास को लेकर आएंगे। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, तो हमें विदा दीजिए। जय हिंद।